वेलकम टू द जंगल की एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आई है दोस्तों। अब देखो ये अहमद खान कितना फ्रस्ट्रेटेड है। देखो इसको जब पूछा मीडिया ने, तमीज़ से पूछा कि सर क्या ये फ़िल्म शेल्व हो गई या फिर हमेशा के लिए बंद हो गई या फिर पोस्टपोन हो गई, तो मतलब क्या चल रहा है अभी, हमें वेलकम टू द जंगल का स्टेटस दो। और देखो मीडिया के मैं कभी साइड नहीं लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे उनका भी सही था कि भाई कब से इस फिल्म का हम 2 ढाई साल से सुनते आए। एक वो टीज़र भी, अब उसको भी 2 ढाई साल हो गए। उन लोगों ने वो डिलीट कर दिया, जियो वालों ने शायद पैसा निकाल लिया, वो छोड़ो। बाद में वापस एक इन लोगों ने टीज़र लाया था दूसरे चैनल पे, तो वो भी अब 4 5 महीने हो गए उसको। लेकिन फिल्म जैसी की वैसी है। सच बोलूँ, आपको एक बात बता देता हूँ, अक्षय कुमार खुद भी इस फिल्म से अब परेशान हो चुका है। सिर्फ अक्षय नहीं बल्कि इवन सुनील शेट्टी इस फिल्म के बारे में बात नहीं करना चाहता। रियलिटी ये है कि फ़िल्म में टोटल 38 लोग हैं जो कि अभी अहमद खान ने कितना बदतमीज़ी से जवाब दिया। उसने कहा जोक नहीं है 38 लोगों को एक साथ ला के शूटिंग करवाना। अरे लुक्खे, मीडिया ने तुझसे तमीज़ से ये पूछा खाली कि आपका स्टेटस क्या है, क्यों नहीं शुरू हो रही है। इतनी बदतमीज़ी दिखानी थी, सही बात है, दिखा तू। वैसे तो तू कोई बहुत बड़ा मास्टरपीस डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो है नहीं। वेलकम टू द जंगल अगर बनती भी है 38 लोगों के साथ 300 करोड़ के ऊपर के बजट के साथ, जैसा कि अगर हाउसफुल 5 का बजट 225 करोड़ था, ये एटलीस्ट हाउसफुल 5 पोस्टपोन तो नहीं हुई थी। मैदान का बजट 225 करोड़ क्यों हुआ? अगर उसका बजट 100 करोड़ था तो पोस्टपोन पे पोस्टपोन। तुम्हारे जितने सेट्स का लॉस हुआ है 5 से 6 बार, उसमें से 3 बार तो बारिश की वजह से ये फिल्म पोस्टपोन, मतलब इसके सेट्स वगैरह का नुकसान हुआ था, याद है ना? 20 करोड़ 25 करोड़ का नुकसान सेट का, मुंबई का, याद है? तो बजट बढ़ते जाता है। इस फिल्म का ऑलरेडी बजट 250 प्लस था और ये फिल्म ऑलमोस्ट 6 बार इसका शूटिंग पोस्टपोन होते गए हैं। और अब जब आपके फिल्म में 38 लोग हैं, अक्षय कुमार की खुद की फीस है, तो भाई इस फिल्म का बजट ऑलरेडी 300 करोड़ प्लस हो चुका है। इसीलिए अक्षय कुमार इज़ नॉट हैप्पी विद दिस फिल्म। मेनी मोर, इवन रवीना टंडन की भी न्यूज़ आई है कि वो भी अपनी डेट्स नहीं दे रही है, अरशद वारसी भी नहीं दे रहा है। इससे पता चलता है कि अहमद खान मीडिया पे अपना गुस्सा क्यों निकाल रहा था, क्यों वो फ्रस्ट्रेटेड था। जी हाँ दोस्तों, रियलिटी है, फराज सामजी, अहमद खान, फिरोज़ नाडियाडवाला, ये लोग परेशान हो चुके हैं कि करे क्या, 38 लोगों को कैसे एक साथ लाए। अब रियलिटी क्या है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। जब आपका बजट इतना आगे जाता है, और अब देखो एक बात बोलता हूँ, 2.5 साल पहले वेलकम टू द जंगल का जो हाइप था ना भाई, 2.5 3 साल पहले, कि भाई चलो वापस अक्षय के वेलकम आ रही है, एट प्रेजेंट इस फिल्म का हाइप ज़ीरो है। इस फिल्म का हाइप अगर हाउसफुल 5 से भी कंपेयर करो ना, तो ना के बराबर है। और लोगों को पता है कि दिशा पटनी और जैकलिन तो है शायद उसमें भी, पर ये क्या ही कर लेंगे। और बस जब आपका बजट ही इतना ज़्यादा है, आप सोलो रिलीज़ भी करवाओ, लेकिन लोगों को पता है कि अहमद खान कितना लीजेंड है, लोगों को पता है फराज सामजी की राइटिंग कैसी होती है। रियलिटी ये है दोस्तों कि प्रोड्यूसर्स जब कुछ पूछा जाए तो बदतमीज़ी करते हैं मीडिया के साथ। हालांकि मीडिया वो भी बदतमीज़ी के लायक वाली ही है, पर फिर भी यहाँ पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। रियलिटी ये है कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, इवन संजय दत्त ने तो फिल्म क्यों छोड़ी थी, याद है ना? संजय दत्त, नाना पाटेकर और अपना अनिल कपूर, ये लोग तो इस फिल्म के बारे में बात भी नहीं करते ना। इस फिल्म में उदय मजनू है। पहले तो भाई बहुत चल रहा था कि चलो उदय मजनू की कमी सर्किट और मुन्ना भाई पूरी कर लेंगे, लेकिन संजय दत्त को तक स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी। रियलिटी है दोस्तों कि वेलकम टू द जंगल मेरे हिसाब से बहुत ही ख़राब बनी है। और ये जितना अच्छा है कि ना हो रिलीज़, क्योंकि मुझे जो लगता है कि अक्षय कुमार खुद भी अब अपने डेट्स वेलकम टू द जंगल को नहीं देना चाहते। पता नहीं क्यों, मुझे एक फील आने लगा है। पर जो लोग बोल रहे कि शेल हो जाएगी क्या, नहीं, देखो इनको सारे एक्टर्स को मनाना पड़ेगा, शेल तो नहीं होगी। क्योंकि जब आपकी फिल्म 60-65% पूरी हो चुकी है, तो इतना होने के बाद शेल नहीं हो सकती। अगर 20% वगैरह हुई होती तो ये लोग पैसे का मैनेज कर लेते। 60-65% होने के बाद वेलकम टू द जंगल कम से कम रिलीज़ तो ये लोग करवा ही लेंगे, मतलब आधे में नहीं। इनको झूठ, मतलब कुछ ना कुछ मना के एक्टर्स को, तो चाहे वो थिएटरिकल बिजनेस करे ना करे, ओटीटी के राइट्स बिकना, इधर उधर से म्यूज़िक राइट्स का पैसा तो इनको लाना पड़ेगा भाई। नुकसान तो हुआ है, और ये नुकसान अगर फिल्म रिलीज़ ही नहीं होती है तो मेकर्स नंगे हो जाएंगे। 70% ऑलमोस्ट शूटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक्टर को मनाने के अलावा
कोई ये नहीं है भाई, आपको मनाना ही पड़ेगा, आपको अपना ईगो बाजू रखना ही पड़ेगा। मीडिया को गाली दे के कुछ होने नहीं वाला है भाई। मीडिया को गाली दे के उन पे फ्रस्ट्रेशन निकाल के अक्षय कुमार नहीं बनने वाला है भाई, ना ही सुनील शेट्टी। और मैं अक्षय कुमार का नाम भी इसलिए वो ले रहा हूँ कि फिरोज़ नाडियाडवाला से अक्षय कुमार जो इसका प्रोड्यूसर है, फिरोज़ नाडियाडवाला वेलकम टू द जंगल का, अक्षय कुमार और फिरोज़ के अच्छा नहीं चल रहा है जब से हेरा फेरी 3 में प्रॉब्लम आई है। ये याद रखना, फिरोज़ का प्रॉब्लम था परेश रावल से, बीच में अक्षय को आना पड़ा, वो केस वेस का झमेला करना पड़ा, अक्षय की और परेश की हो गई थोड़ी सी तू मैं इस बीच में, जस्ट बिकॉज कि फिरोज़ ने पैसे नहीं दिए थे परेश रावल को। कड़ी से कड़ी मिला लो दोस्तों, फिरोज़ नाडियाडवाला वर्सेस अक्षय कुमार भी बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। अक्षय कुमार बोलेगा बेटा अगर तू मेरी हेरा फेरी 3 नहीं होने दे रहा है तो मैं तेरी वेलकम को डेट्स क्यों दूँ, बढ़ते रहे बजट, मुझे क्या लेना देना है, मैंने तो मेरा काम कर लिया, मेरे को तो मेरा पैसा मिल गया। और अक्षय कुमार की ये खासियत है कि 50% से पहले ही वो अपनी फ़ीस ले लेते हैं, तो जो भी, और वो भी पुरानी वाली फ़ीस। अभी अक्षय की 60 करोड़ वाली फ़ीस नहीं है, वेलकम टू द जंगल कब साइन की थी, 2-2.5 साल पहले 120 करोड़ फीस हुआ करती थी अक्षय की, उसने ले ली। वो बोलेगा भाई आऊँगा, मैं मेरी मर्ज़ी से आऊँगा, पहले तू बाकी लोगों का भी तो डेट्स निकाल। रियलिटी ये है दोस्तों कि वेलकम टू द जंगल शेल नहीं हो सकती, उसके पीछे रीज़न है। हालांकि अब आधे से ज़्यादा एक्टर्स चाहते कि ये फिल्म शेल हो जाए, पर भाई एक्टर्स के पास वो राइट नहीं होता है कि तुम ये बोलो कि अब ये रिलीज़ ना करो। तुमको तुम्हारे पैसे मिले, तुमको डेट्स मैनेज करने पड़ेंगे। हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग वेलकम टू द जंगल अगर ज़्यादा ही मसला हो तो अहमद खान, फिरोज़ नाडियाडवाला, इन लोगों को, इन एक्टर्स के अगेंस्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा कि भाई पैसे वैसे तो हमने दिए, ये लोग अब डेट्स मैनेज नहीं कर रहे, और फोर्सफुली इनको वो शूटिंग करवानी पड़ेगी अगर ये मसला चलता रहा तो। फ़िलहाल अहमद खान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अक्टूबर नवंबर में सारे एक्टर्स ने हमको एक कमिटमेंट करिए कि हम इस डेट पे आपको इस फिल्म के लिए हम अवेलेबल होंगे। लेकिन ऊपर से मैंने सुना है कि ये जो अभी 3-4 दिन पहले, उनमें से 5 से 7 एक्टर्स ऐसे हैं जिनका नाम नहीं आया है, वो अभी भी थोड़ा सा नाटक कर रहे हैं कि उस टाइम पे हम अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन क्लाइमैक्स के लिए सबको अवेलेबल होना ज़रूरी है। देखते हैं, ये पूरा का पूरा मसला मैंने आपको बता दिया। जो बार बार वेलकम टू द जंगल का इशू पूछ रहे थे, भाई वेलकम टू द जंगल का इशू ही ये है कि अब आधे से ज़्यादा, और देखो एक्टर्स की गलती नहीं है, आपका 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भी अगर शूटिंग कैंसिल हो, बार बार शूटिंग अगर आपका कैंसिल होते जाता है तो भाई उनका भी कभी कभी ये होता है कि दूसरे फिल्म को एक तो उन्होंने टाइम दिया होता है, या फिर कभी कभी हॉलीडेज़ का टाइम उनका वेस्ट होता है, तो उनकी गलती नहीं है भाई। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए। बार बार पोस्टपोन हो रही है शूटिंग तो भाई एक्टर्स की भी गलती नहीं है, पर अभी इन एक्टर्स को मनाना और 38 लोगों को मैनेज करना, जो कि खुद अहमद ने बोला है। आगे देखते हैं क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, अक्टूबर नवंबर वाली डेट्स जो है, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर वाली डेट्स दी है इन लोगों ने, इनफैक्ट इंक्लूडिंग अक्षय कुमार ने भी एट प्रेजेंट यहाँ पे अक्टूबर नवंबर का टाइम निकाला है वेलकम टू द जंगल के लिए। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर ये अक्टूबर नवंबर में जो इनका बचा कुचा शूटिंग नहीं हुआ ना, जो 30-35% बाकी है, और अगर ये वहाँ पे भी पोस्टपोन हो गई ना, तो लिख के लेना मुझसे कि वेलकम टू द जंगल बनने में ही 2-3 साल और लग जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये लास्ट चांस है इनका, 38 लोग एक साथ आने के फुल चांसेस है अक्टूबर नवंबर में। पर अगर नहीं आते हैं तो फिर कब आएंगे वो नहीं पता, क्योंकि अक्षय कुमार के पास भी बहुत सी फिल्में हैं और 38 लोग हैं भाई, हर एक के पास कुछ ना कुछ फिल्में होंगी, सोचना इस बारे में। लास्ट चांस है अक्टूबर नवंबर इसका शूटिंग शुरू होने का। उम्मीद करो जो अक्षय के और वेलकम के फैंस है कि ये फिल्म अक्टूबर नवंबर में, जब ये अगर सारे 38 लोग एक टाइम पे आ जाते हैं तो देयर इज़ हाई चांस कि 35% शूटिंग जो बाकी है वो पूरा हो जाएगा।